अब यूएई भी पीछे रह गया है, जो काम यूरोप ने कर दिया है। भारत यूरोप में जिस तरीके से घुसा है, उससे अमेरिका और यूके दोनों ही परेशान हो रहे हैं। जानेंगे यूएई ने क्या किया था और भारत को यूरोप ने अब क्या कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने अलर्ट जारी कर दिया है, चेतावनी दे दी है। क्या भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2019 में यूएई ने एक ऐसा काम किया था जिससे यूके और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा था। अभी आप देखेंगे भारत ब्रह्मोस मिसाइलों के दम पर फिलीपींस में तो घुस ही गया। इसके अलावा अब भारत की नजर वियतनाम पे है, थाईलैंड पे है, बहरीन पे है, बांग्लादेश पे है, अफगानिस्तान पे है, यूएई पे है और मलेशिया पे है। अब तक अमेरिका को और ब्रिटेन को ये लग रहा था कि भारत अपने इन आसपास के देशों में ही हथियारों को बेचेगा और यहीं तक सीमित रहेगा। फिर भी भारत के पास मार्केट छोटा सा ही है। और यूके की बात करें, यूएस की बात करें तो हमारा मार्केट तो बहुत बड़ा है। और हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि ये ऐसे लोगों पर आधारित है जो पैसे खर्च करने में माहिर है। बात करें यूरोप की, यूरोप मोटी रकम खर्च करने में आगे रहता है और यूरोप को हथियार बेचना यूके को और अमेरिका को बहुत पसंद है। आप देख भी सकते हैं जिस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, यूरोप ने धड़ाधड़ अमेरिका और यूके को ऑफर देना भी शुरू कर दिया है। मतलब अमेरिका का एक काफी बड़ा बाजार है यूरोप पर। भारत को एक नई ऊंचाई और अमेरिका का खेल खराब कर दिया 2019 में यूएई ने दरअसल भारत को एक ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर दिया था आर्टिलरी सेल्स के लिए। मतलब जो ये तोप खाने जैसे होते हैं बफोर्स तोप की तरह, इनके लिए जो आर्टिलरी यूज होता है, जो गोले यूज होते हैं, उनका ऑर्डर दिया 50,000 का। ये 50,000 उस वक्त बहुत ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद हुए क्योंकि ये ऑर्डर था 315 करोड़ का, यानी करीब 45 मिलियन डॉलर का। 2019 का ये ऑर्डर एक रिपीटेड ऑर्डर था। 2017 में 40,000 सेल लिए, उसके बाद 2019 में 50,000 सेल लिए। यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हो गई। क्योंकि जैसे ही यूएई ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, यूएई की तरफ से रिपीटेड ऑर्डर आने लगे, तो यूरोप को भी भारत के ऊपर यकीन होने लगा। अब इसका फायदा क्या हुआ? एक कंपनी है जिसका नाम है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी वैसे तो पीएसयू है, डिफेंस की तरफ से ही फॉर्म की गई है और इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है किसी यूरोपीय देश से। इन्होंने नाम नहीं जाहिर किया है कि किस यूरोपीय देश से ये ऑर्डर मिला है, लेकिन इन्हें भी ऑर्डर मिला है सब असेंबलीज ऑफ आर्टिलरी गन का। कुछ छोटे बड़े पार्ट होंगे आर्टिलरी गन्स का, इनके लिए इनको ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कहा जा रहा है कि यूएई के ऑर्डर से भी बड़ा है, लेकिन साफ साफ इसके बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब इसी कंपनी को क्यों ऑर्डर मिला तो आप जान लीजिए। अवेल वही कंपनी है जो कंपनी धनुष का निर्माण करती है, जो बफोर्स तोप के समान है। से आपको बता दें, धनुष का लगातार परीक्षण भी हुआ है। पहले 1-2 परीक्षण इसने फेल किए, पर अब जो परीक्षण हुए हैं बहुत धमाकेदार रहे हैं और भारतीय सेना में ये शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि इस कंपनी के ऊपर अब यूरोपीय देशों का यकीन भी बढ़ता जा रहा है। और भारत के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि जिस यूरोप में अब तक भारत की एंट्री नहीं हुई थी, उस यूरोप में अब भारत की एंट्री हो रही है। अमेरिका और यूके के लिए चिंता की बात यह है कि भारतीय हथियार चीन की तरह बदनाम नहीं है। ऐसे में उन्हें अब अपना मार्केट खोने का डर जरूर लग रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दूसरे पड़ोसी ने अपने ही घर में धमाल मचाकर रखा हुआ है और इस धमाल का असर ये हो गया है कि खुद चीन के अंदर बहुत बड़ी तबाही जन्म ले चुकी है। CNN की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस तरीके से महामारी हुई है और लॉकडाउन लगा हुआ है, संघाई के कई लोगों ने पिछले 5 हफ्तों में खाना नहीं खाया है, चिकित्सा सुविधाएं ढंग से नहीं मिली है और इस कारण ये क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और उनको रोकने के लिए
चीनी पुलिस दमन कर रही है। दमन करने का भी वीडियो सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये आ रहा है वैसे ही पूरी दुनिया में छा जा रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। पर आपको बता दें, जिस तरीके का चीन है, चीन में इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। कम्युनिस्ट शासन तानाशाही शासन के हिसाब किताब से चलती है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने फैसले में कहीं भी कोई कमी नहीं लाई और कोई छूट नहीं दिया। अब इसका असर देखिए, जो एप्पल के प्लांट हैं चाइना में, जो फैक्ट्रियां हैं, उसके एम्प्लॉय गार्ड्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि हमें काम करने दो, हम काम करना चाहते हैं। लेकिन चीनी हैं जो उन्हें लॉकडाउन का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं खाएंगे नहीं तो क्या, कैसे अपने परिवार को और खुद को जिंदा रखेंगे। सैकड़ों वर्कर्स पहुंच गए इस फैक्ट्री में और फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन्होंने वही बात कहनी शुरू कर दी कि हमें काम करने दो, लेकिन टाइट रिस्ट्रिक्शन रहा। ये वीडियो भी चला गया इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि जो कंपनी थी जिसका नाम था क्वांटा, जो एप्पल के लिए काम करती थी, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ पर कुछ झगड़े हुए थे, लड़ाइयाँ बढ़ा था। अब इससे क्या हुआ कि जिनपिंग की चारों तरफ बदनामी होने लगी, जिनपिंग की नीतियों की भी बदनामी होने लगी, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया है उसकी भी बदनामी होने लगी। दुनिया खुल रही है, मोदी और मैक्रोन गले मिल रहे हैं और चीन में लॉकडाउन लग रहा है। ये लॉकडाउन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। महंगाई का प्रोडक्शन रुका हुआ है। लोग अब जबरदस्ती चाह रहे हैं कि फैक्ट्रियां खुल जाएं, लेकिन फैक्ट्रियां नहीं खुल रही है। ये जो कंपनी है ना, यहाँ पर तो 100 से ज्यादा लोगों ने गेट को पार कर दिया और पार करके गार्ड के पीछे दौड़ने लगे। ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिसके बाद जिनपिंग ने गुस्से में फैसला लिया और ये कहा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर जीरो कोविड पॉलिसी का अवहेलना करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और यही माना जाएगा कि देश की नीतियों का विरोध हो रहा है। अब हो भी ऐसा ही रहा है। चीन ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे हालात देखकर समझ में आ रहा है कि चीन की स्थिति अंदर से बहुत बुरी हो रही है और जिनपिंग गुस्से में अब एक के बाद एक नए ऑर्डर दे रहे हैं। हालांकि कहा जाता है, जब दिया बुझता है तो बुझने से पहले फड़फड़ाता है और वही हाल जिनपिंग का हो रहा है। जिनपिंग भी फड़फड़ा रहा है और कहीं न कहीं अपने जनता के अंदर विरोध की भावना को और भी ज्यादा भड़का रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अब हथियारों के मार्केट में यूरोप में एंट्री भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।